आज के मौजूदा वक्त में भले ही पंजाब में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अकेले ही बादशाहत हो, लेकिन पंजाब के अंडरवर्ल्ड के दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक गैंगस्टर पैदा हुए जो आए तो कुछ और करने थे, लेकिन करने कुछ और लगे और एक दिन उनका अंत हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जो जब पैदा हुआ तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए। सोचा कि बड़ा होकर परिवार का नाम रोशन करेगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरा और उसके गाँव के लोग भी अपने बच्चों को उसी के जैसा बनने को कहने लगे, क्योंकि वो डिस्कस थ्रो का एक बेहतरीन खिलाड़ी था और नेशनल लेवल पर वो गोल्ड मेडल जीत कर आया था। और उसी के कोटे के तहत उसे सेना में नौकरी भी मिली, लेकिन उसने वो नौकरी नहीं की। और फिर एक दिन ऐसा है कि वो 10 लाख रुपए का इनामी बदमाश बन गया। वो अपने दुश्मन की मौत पर जश्न मनाने लगा, लाश पर भांगड़ा किया करने लगा और उसके परिवार ने उसे अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। गैंगस्टर बनने के बाद उसने 2 कांड ऐसे किए जो पंजाब के अपराध की दुनिया में आज भी गाहे बेगाहे याद किए जाते हैं। हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम था हरजिंदर सिंह भुल्लर, जिसे विकी गोंडर भी कहा जाता था। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि विकी गोंडर के हर उस पहलू के बारे में हम आपसे साझा करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना या फिर समर्थन करना नहीं है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो तारीख थी 1 जनवरी और साल था 1990, जब पंजाब के एक किसान परिवार में हरजिंदर सिंह भुल्लर और विकी गोंडर का जन्म हुआ। पिता का नाम था महल सिंह और माँ बलवंत कौर। जिला मुक्तसर के गांव सरामा बोदला में ये दोनों रहा करते थे। ये गांव पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के विधानसभा क्षेत्र लंबी में आता है। बचपन में हरजिंदर सिंह उर्फ विकी पूरे गांव का चहेता था, क्योंकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी था। पिता महल सिंह का सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करता था जब उनका बेटा मेडल जीतकर वापस आता था। डिस्कस थ्रो में नेशनल लेवल का ये खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर बनने का सपना लेकर जालंधर आया और वहां उसने स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उसकी मुलाकात नवप्रीत सिंह और लवली बाबा से हुई। धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लवली बाबा ने ही प्रेमा लाहौरिया और सुक्खा कहलवा से विकी गोंडर की मुलाकात करवाई और उसके बाद इनकी दोस्ती हो गई। विकी गोंडर अपना ज्यादातर समय ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए बिताता, इसीलिए उसके दोस्तों ने उसके नाम के आगे गोंडर शब्द लगा दिया। हरजिंदर सिंह उर्फ विकी अब विकी गोंडर बन चुका था। डिस्कस थ्रो में 3 गोल्ड और 2 रजत पदक जीतने वाले विकी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी करने का मौका मिल गया, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से उसने ये मौका गंवा दिया। इसी दौरान सुक्खा कहलोन का लवली बाबा से झगड़ा हो गया और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि 1 फरवरी 2010 को सुक्खा कहलोन ने विधेपुर सरकारी स्कूल जिम में लवली बाबा की हत्या कर दी। अपने दोस्त लवली बाबा की मौत के बाद विकी गोंडर ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का सपना भूलकर सुक्खा कहलोन को मारने की कसम खा ली और फिर कूद पड़ा अपराध की दुनिया में। और जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही 16 सितंबर साल 2010 को नवजोत सिंह सरजू की गोली मारकर हत्या की और कार छीन ली। और थोड़े ही समय में हरजिंदर सिंह भुल्लर और विकी गोंडर हाईवे डकैत के रूप में कुख्यात हो गए। 21 जनवरी 2015 का दिन विकी गोंडर ने सुक्खा कहलोन से अपने दोस्त लवली बाबा की मौत का बदला लेकर अपनी कसम पूरी कर ली। बुधवार का दिन था। सुक्खा कहलोन को नाभा जेल से जालंधर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। वापसी में दोपहर 3:30 बजे के आसपास फगवाड़ा के जमालपुर गांव के पास अचानक एक फॉर्च्यूनर कार और एक सेडान कार से आए लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने सुक्खा कहलोन को ले जा रही पुलिस वैन को घेर लिया और फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस वालों के हथियार छीन लिए और सुक्खा कहलोन को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विकी गोंडर और उसके साथी सुक्खा की लाश के पास भंगड़ा करके उसकी मौत का जश्न मना रहे थे। दिसंबर 2015 में विकी गोंडर को सुक्खा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वो रोपड़ जेल में बंद था। इसी दौरान वहां पर दूसरे कैदी से उसकी लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसे नाभा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इधर विक्की नाभा जेल में बंद था और उधर गैंगस्टर से नेता बना उसका विरोधी जसविंदर सिंह रॉकी 30 अप्रैल 2016 को अपने साथी और एक सरकारी गार्ड के साथ हिमाचल के सोलन से चंडीगढ़ आ रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। रॉकी के सर में गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई। जसविंदर सिंह रॉकी की मौत के तुरंत बाद नाभा जेल में बंद गैंगस्टर विकी गोंडर ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। इसमें इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई थी और गोंडर ने जेल में मिठाई बांटकर रॉकी की मौत का जश्न भी मनाया। इसके बाद उसने नाभा जेल में एक ऐसा कांड किया जिससे कि वो 10 लाख रुपए का मोस्ट वांटेड इनामी गैंगस्टर बन गया। 27 नवंबर 2016 को कड़ी सुरक्षा वाली नाभा जेल से विकी गोंडर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इस दिन सुबह 9 बजे जेल के मुख्य दरवाजे पर 2 गाड़ियां आकर रुकती।
जिनमें पुलिस की वर्दी में लोग बैठे हुए थे। गेट पर मौजूद संतरे ने दरवाजा खोल दिया और ये लोग हथियारों के दम पर विकी गोंडर समेत 6 कैदियों को लेकर रवाना हो गए। जेल प्रशासन के इस मामले में बहुत किरकिरी हुई और नाभा जेल से फरार होने के बाद विकी गोंडर उस वक्त सुर्खियों में था। इस वारदात के अगले 2 दिनों में ही पुलिस ने 2 फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विकी गोंडर को पुलिस पकड़ नहीं पाई। जेल से फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जेल से भागने के बाद भी विकी गोंडर शांत नहीं बैठा था, उसकी आपराधिक गतिविधियां चालू थी। जनवरी 2018 में पंजाब पुलिस को खबर मिली कि विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पर पाकी गांव में मौजूद। इसके बाद 26 जनवरी शुक्रवार की रात में AIG गुरमीत चौहान और इंस्पेक्टर विक्रमजीत बरार ने अपनी टीम के साथ विकी गोंडर और उसके साथियों को घेर लिया और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस वालों के साथ गैंगस्टर की इस मुठभेड़ में विकी गोंडर अपने 2 साथियों प्रेमा लाहौरिया और सुखप्रीत के साथ मारा गया। अपराध का रास्ता युवाओं को अपनी तरफ खींचता जरूर है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वालों का अंजाम कभी सुखद नहीं होता। सुखा गहलोत की उम्र सिर्फ 28 साल की थी जबकि विकी गोंडर और उसके साथियों के हाथों वो मारा गया, और विकी गोंडर भी 28 साल का ही था जब पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई तो उसकी जान चली गई। दोस्तों, अपराधियों के बारे में बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि आप देखिए अपराध की दुनिया में जाने का अंजाम कितना ज्यादा भयानक होता है। इस खबर पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।